फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर और आपके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सावन के माह में बहुत लोगों का मैसेज था कि पर्सनल रीडिंग के लिए और रेकी हीलिंग के लिए, और सावन के माह में ये जो वीक है, इस वीक में आप कह सकते हैं कि सावन के माह का ये आखिरी क्लास होगा। वैसे तो कंटिन्यू होता है, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो सावन के माह में रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं। यदि आप भी उनमें से हैं तो बहुत जल्द इस वीक में रेकी हीलिंग का जो फर्स्ट लेवल का क्लास है वो होने वाला है। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। पर्सनल रीडिंग यदि आप बुक करवाना चाहें तो इस सावन के माह में, क्योंकि मुझे ऐसे मैसेजेस मिले हैं कि सावन के माह में कुछ लोग ये चाहते हैं, ठीक है, दिल से। तो यदि ऐसे कोई लोग हैं जो चाहते हैं, जिनका अंतर मन ये कह रहा है, तो आप बुक करवा के रख सकते हैं। फिर आपकी रीडिंग जब होगी तब हम आपको बता देंगे कि वो अगस्त के लास्ट में होगी या सितंबर में होगी। तो ये मार्गदर्शन थे, और यहाँ पर जो आप इतना प्रेम, इतना सम्मान जो आप मुझे रिस्पेक्ट जो देते हैं, जो भी जेन्युइन जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपके लिए जो भी आप धन्यवाद करते हैं, मैं सारे धन्यवाद जो है बाबा जी की शरण में, माता जी की चरण शरण में जो है पूरी तरीके से मैं उनको आपका धन्यवाद वहाँ तक पहुँच जाता है। और जितने भी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ देखने आते हैं, तो उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये तो उनको अच्छे से पता है ना। और रही बात हमारी, तो जितने भी टैरो कार्ड रीडर हैं जो निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, तो उनको एनर्जी पिक हो जाती है, तो उसके अनुसार आप जिस भाव से आते हैं वही भाव आपको मिलता है, ठीक है। और ये हम नहीं करते हैं, हमें जो कार्य दिया गया है परमात्मा जी की कृपा से, तो जिन्होंने कार्य दिया है, जिन परमात्मा जी के चरण शरण में हम हैं, उनके चरण शरण में रहकर हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो अपना लाइफ पर्पस कर रहे हैं, सोल पर्पस कर रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी के लाइफ पर्पस में, किसी के सोल पर्पस में किसी भी प्रकार का निगेटिविटी करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनका कई गुना ज़्यादा बैड कर्मा बढ़ जाता है ना। तो ये तो सबको पता है। तो आज की एनर्जी बिल्कुल ऐसी है कि किसी ने बार बार आपके पीठ पीछे वार किया, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बार बार आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचे, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन अब वो षड्यंत्र जो है काम नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको उनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। ये किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। ये जो कर्मा है उनका किसी भी रूप में हो सकता है, वो किसी भी रूप में अपने कर्मा को जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई ऐसी चीज़ें हो, कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकती है, उस सेलिब्रेशन में भी उनको उनके कर्मा का जो स्टार्ट है वो मिलने वाला है। देखिए, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो यहाँ पर ऐसा सेलिब्रेशन मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पर किसी का एंगेजमेंट हो रहा है, किसी की मैरिज है ना हो रही है, या कोई ऐसा गेट टुगेदर हो रहा है जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों का उनको पता चलेगा जिससे कि 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है, जिससे कि आपका जो दिल दुखाना चाहते थे, जो आपको आपके क्लोज वन से दूर करना चाहते थे, उनके लाइफ में 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी हो रही है। और एक एनर्जी ये है कि आपके लाइफ में आपके पीठ पीछे जो चीज़ें हुई है वो 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आपके जितने भी क्लोज वन हैं, आपके लिए जो भी आपको अप्रिशिएट करते थे, जो भी आपके सोल फैमिली मेम्बर है, उनके पास आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें कही गई, ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने किया है, जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपके हिडन इनेमी है, जिससे कि आपके लाइफ में संघर्ष बढ़ जाए। इनको ऐसा लग रहा था कि यदि आपके अपने आपका साथ नहीं देंगे, यदि वो आपसे दूरी बना लेंगे, तो आपके लाइफ में इतने संघर्ष आएंगे कि आप अपने लाइफ पर्पस, आप अपने जर्नी में, स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर उनको भी अब गिल्ट हो रहा है, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि आप अकेले ही काफ़ी हैं, ठीक है। यहाँ पर बार बार आपके तरफ मून की एनर्जी थ्री टाइम आपके तरफ ये निगेटिव जो है वाटर मैनिफेस्टेशन मुझे दिख रहा है, निगेटिव स्पेल किया गया है, पूर्णिमा अमावस्या के समय का प्रयोग किया गया है। ये कोई ऐसा ग्रहण का समय भी मुझे नज़र आ रहा है, 18 तारीख मुझे नज़र आ रहा है।
तो जिस दिन ग्रहण था उस दिन ये जो मून रिचुअल है आपके लिए किया गया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था ये, ठीक है। जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 कार्ड के बीच में एस ऑफ सोर्स का कार्ड है। जैसे ही इन लोगों ने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, जैसे ही इन लोगों ने मिलकर, एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर आपको रोकने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपसे जेलस होकर आपको रोकने के लिए, आपके पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट करने के लिए कि आप दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से डिस्टेंस हो जाए, या आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके सोल फैमिली मेम्बर से आपकी दूरी बढ़ी है, लेकिन आपका आपके सोलमेट से दूरी नहीं बढ़ा पाए। यहाँ पर जब इन्होंने प्रोजेक्शन किया, जब इन्होंने अपनी जो भी काली क्रिया की, उस वक्त में जिस तरीके से इन्होंने आपके तरफ जो सोर्स की एनर्जी भेजी, उसे तुरंत एस ऑफ सोर्स से परमात्मा जी ने थाम लिया। तो श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा, क्योंकि 18 तारीख मुझे नज़र आ रहा है, या तो ये मासिक शिवरात्रि का समय होगा या ये महाशिवरात्रि के आसपास का समय होगा, जिस वक्त में ये सारी चीज़ें आपके तरफ की गई है, ठीक है। देखिए, जय माता दी। मून के साथ द डेविल का, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ये एनर्जी भी रिसीव हुई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग आपके तरफ ये क्रिया की गई थी, ठीक है, की गई थी, इसलिए कि अब ये सारी चीज़ें बहुत हद तक हील हो गई है। जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, बहुत हद तक ये चीज़ें जो है आपके लाइफ, आपको ना, आप किसी सेलिब्रेशन में गए, आपके यहाँ कोई सेलिब्रेशन हुआ या कुछ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस वक्त में, उसके बाद वहाँ से आने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर आपको ऐसा लगा कि आप जब सो रहे हैं, आप जब रेस्ट भी कर रहे हैं, दोपहर के समय या रात के समय जैसे रेस्ट भी करते ना, उस वक्त भी आपको ना ऐसा लगा कि कोई आपको दबा रहे हैं, ठीक है। आप उठना चाहते थे, आप उठ नहीं पा रहे थे, जैसे स्लीप पैरालिसिस होता है ना, उस तरीके के, पर ये वो नहीं था, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा दबा हुआ फील हो रहा था, अचानक ऐसा लगा कि कोई आपको, मतलब आप उठ नहीं पाएंगे, इस तरीके की एनर्जी। लेकिन ये भले ही ये 2 मिनट का 3 मिनट का था, ये जो एनर्जी थी वो 2 मिनट 3 मिनट की थी। जैसे ही आपने अपने इष्ट देव जी का स्मरण किया, जैसे ही आपने अपने गुरुदेव जी का स्मरण किया, ऐसा लगा कि वो जो भारीपन है वो हट गया, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी जो आपके तरफ प्रोजेक्शन हुआ था। ये सेलिब्रेशन के बाद की बात है, या तो कोई ऐसी चीज़ें हुई आपके पास लाइफ से जुड़ी हुई, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको जानना ज़रूरी था। ये एक ऐसा भी पहलू है जो आपको जानना ज़रूरी था, ठीक है, कि आप इस लाइफ में अभी क्या करने आए हैं, ये आपको जानना ज़रूरी था। इसलिए ये जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके हिडन इनेमी है, जो आपके पास लाइफ के शत्रु हैं, उनको आपको दिखाया गया या उनको आपसे मिलाया गया इस सेलिब्रेशन में, ठीक है, जिससे कि आपके आंखों में जो भी चीज़ें आपके लाइफ में चली आ रही है, जो भी संघर्ष आपके लाइफ में चली आ रही है, जो भी चीज़ें रुक रही है, वो क्यों रुक रही है, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, आप कहीं ना कहीं दिशा और दशा समझ नहीं पा रहे थे। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, आप कार्य बहुत कर रहे थे, एफर्ट बहुत कर रहे थे, पर आपको राह नहीं मिल रहा था। तो ये चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। तो ये आपके आसपास के लोग भी हैं, और कुछ ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये आपके क्लोज वन नहीं है, पर ये आपके किसी जैसे कनेक्शन से बहुत दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, या कोई सडन आपसे मिले होंगे सेलिब्रेशन में, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके भी इम्प्रेस वाली एनर्जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे ये व्यक्ति। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये व्यक्ति पास्ट लाइफ से ही आपके हेटर्स हैं, पास्ट लाइफ से ही आपके हिडन इनेमी रहे हैं। हो सकता है कि आपके चार्म, आपकी क्यूटनेस से, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट जरूर हुए, लेकिन आप इनके तरफ, मतलब ना, आपको एक अजीब तरीके की एनर्जी फील हुई इनको देखकर, इनको मिलकर। ऐसा लगा जैसे कि आप इनको जानते थे पास्ट लाइफ से, और आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि पास्ट लाइफ के बारे में, लेकिन इनसे मिलने के बाद आपको ऐसा कुछ अलग लगा जो किसी और से नहीं लग सकता, ठीक है। मतलब आपको ना इनको, आपने कभी भी किसी को वो जवाब नहीं दिया होगा, वो रिप्लाई जो आपने इनको दिया, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। यदि बात हुई तो कहीं ना कहीं आपको ना इनसे एक अलग तरीके का क्रोध मैं देख पा रही हूँ, जो आपने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया,
ठीक है, आप इनसे बात नहीं करना चाहते थे, आप इनसे मिलना भी नहीं चाहते थे, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हुई। हो सकता है कि दूर के रिलेटिव में हो, जैसे रहता है ना कि हमें कहीं ना कहीं जाना आना पड़ता है, कुछ ऐसे सोशल गेट टुगेदर में, तो ऐसी एनर्जी है ये जो एनर्जी है, ये जिनकी भी एनर्जी है, आप एक मैजिशियन की एनर्जी में, आप एक मैनिफेस्टर, आप फास्ट जो भी मैनिफेस्ट करते हैं पॉजिटिव तरीके से, वो आपके लाइफ में आता है। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ ये व्यक्ति जब आपसे मिले तो इनके लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई, लेकिन जब ये व्यक्ति आपके लाइफ में आए, मैं लाइफ में आने की बात नहीं कहूँगी, या मिले या दिखे, उसके बाद आपके लाइफ में कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें भी होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को टू ऑफ सोर्स की एनर्जी में डाउट जरूर हुआ होगा कि इस व्यक्ति के मिलने के बाद मेरे लाइफ में चेंज आ रहा है, तो ये चेंज आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टॉक्सिक और कितना ज़्यादा कार्मिक स्थिति ये नज़र आ रही है कि एक स्टकनेस, ये व्यक्ति इस लाइफ में भी आपको स्टक करना चाहते थे जो इन्होंने पास्ट लाइफ में किया था, लेकिन इस लाइफ में मैं देख पा रही हूँ विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर रही है। आपके बर्थ चार्ट में इस वक्त में, जिस वक्त में ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, उस वक्त में आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव जी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बलिष्ठ रही है। और इससे पहले भी मैं देख पा रही हूँ कि इससे पहले भी लोगों ने आपको रोकने के लिए ये जो मून रिचुअल है किया, वशीकरण, काली क्रिया, बहुत सारी चीज़ें किया, लेकिन इस व्यक्ति का प्रभाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनका प्रभाव पास्ट लाइफ में भी नहीं हो पाया था। आपने पास्ट लाइफ में भी जो साधनाएं की थी, जो पास्ट लाइफ में जो आप स्पिरिचुअल यात्रा पर आगे बढ़ चुके थे, बहुत लंबे समय तक आपको याद ही नहीं था। आप पूजन पाठ करते थे, आप डेवोटी थे, आप अध्यात्म में थे, लेकिन जब तक आप नहीं मिले थे ना इनसे, जब आमना सामना नहीं होता, तब तक आपको वो याद नहीं था। वो याद दिलाने के लिए ही ये चीज़ें क्रिएट हुई आपके साथ, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी डिसबैलेंस हो रही थी। इस वजह से यहाँ पर आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया गया। तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई नज़र आए होंगे, बहुत ज़्यादा एंजल नंबर नज़र आया होगा, लेकिन बाद में आपको सब कुछ समझ में आया। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के बाद, कन्फ्यूज़न के बाद, कि ये व्यक्ति जिसकी एनर्जी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, ये व्यक्ति बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपको उनकी एनर्जी रिसीव हो रही है। यहाँ से आपकी एक अलग यात्रा प्रारंभ हुई, यहाँ से आप एनर्जी कैच करने लगे, यहाँ से आपको एनर्जी का ज्ञान होने लगा, कहाँ से रीडिंग कहाँ तक जा रही है। पर जिसकी भी एनर्जी है, आपको एनर्जी रीड करने लगे आप इससे पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा, कभी आप समझे भी नहीं होंगे कि ये चीज़ें क्या हो रही है। इस व्यक्ति की एनर्जी को आपने इतने अच्छे तरीके से रीड किया कि आपको, मतलब जैसे कहते हैं ना कि इनको देख कर एक क्रोध वाली एनर्जी आती थी। ठीक है, और यही कारण है कि इनसे आपकी मुलाकात बहुत कम हुई, या कुछ लोगों के लिए इनसे आपकी मुलाकात ही नहीं हुई। सिर्फ ऐसा होता है ना कि मतलब अचानक से सडन सामने आना, इस तरीके की एनर्जी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप इस स्थिति में आने वाले थे। दी हीरोफेंट, आप आत्मा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल, हायर स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं। ठीक है, और ये जो है बिल्कुल विपरीत, ये जितने भी लोग आपकी लाइफ में कार्मिक स्थिति में आए, सभी लोग मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे लोभी प्रवृत्ति के लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जिनकी नज़र हमेशा आपकी हैप्पी खुशहाल फैमिली पर रहती थी, जिसकी नज़र हमेशा आपकी पॉजिटिव ऊर्जा पर रहती थी, जिसकी नज़र हमेशा आपके इनोसेंस, आपको नहीं पता था कि आप क्या कार्य के लिए आए हैं यहाँ पर, कौन सा आपका लाइफ पर्पस है, कौन सा आपका सोल पर्पस है। पर ये रिपीटेशन में चल रहा था आपके साथ कि कोई भी व्यक्ति आए और आपकी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर खुद को ऊंचा उठा ले और आपको लोअर वाइब्रेशन में रख दे। ठीक है, लेकिन ये जो स्थिति थी ये बहुत ही निगेटिव स्थिति थी दी डेविल की, जिस वक्त में आपको खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये चीज़ें क्या हो रही थी। इस वजह से यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति काफ़ी प्लेयर एनर्जी में थे। ठीक है, काफ़ी प्लेयरफुलनेस इनकी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, और यही वजह है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। यही वजह है कि जब इन्होंने आपको कॉल या मैसेज किया होगा तो आपका मन नहीं किया इनके कॉल या मैसेज को रिसीव करने का। आपको ये लगा होगा कि आपने कभी भी किसी के साथ ऐसा रूड व्यवहार नहीं किया, इनके साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपको पहले ही इनकी एनर्जी आपने पढ़ लिया था। आपको बाद में समझ में आया कि आप एनर्जी पढ़ पाते हैं। अद्भुत।
तो ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हीलर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, ठीक है। या आपको बाद में आपने या तो सीखा या आप देख कर, जैसे कहते हैं ना, बहुत अच्छा रीड कर लेते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये व्यक्ति अपने लाइफ में कैरियर के ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा पीछे थे। मतलब इनको ये लगता था, इनको अहंकार था कि इनके पास सब कुछ है, पर इनका खुद का अपना कुछ भी नहीं था। टू ऑफ पेंटिकल्स में ये व्यक्ति जगलिंग करते रहते थे, ये व्यक्ति खुद काफ़ी कंफ्यूज रहते थे, जो मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। और आप हैं दी हाई प्रिस्टेस, आप एक बहुत ही उच्च स्तरीय सोल है। दो बार दी हीरोफेंट का कार्ड और दी हाई प्रिस्टेस, आप एक उच्च स्तरीय सोल थे। इस व्यक्ति ने आपसे मिलने के बाद जब आपने डिस्टेंस किया, तब इस व्यक्ति ने कई लोगों से आपके बारे में पूछा, कई लोगों से, आपके परिचय वालों से भी, आपके अपनों से भी। उसके बाद इन्होंने, हो सकता है कि यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही, आपके लिए इन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग करवाया या आपका जो बर्थ चार्ट है वो दिखाया, जिस भी प्रकार से आपकी एनर्जी या आपके बारे में पूछना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने किया, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है किसी ऐसे फीमेल से, ठीक है। उसके बाद इनके लाइफ में, इनके माइंड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स था वो क्लियर हुआ आपके लिए, ठीक है। वो देखिए यहाँ पर धन, तो इन्होंने धन देकर जो कुछ भी किया, जैसे कि आपके बारे में पूछा, आपके बारे में जानकारी ली, तो वो सारी चीज़ इनके माइंड में क्लियर हुआ कि हाँ, ये चीज़ें क्यों ये आपके तरफ इतना ज़्यादा ऐसा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, या ये आपके तरफ इतना ज़्यादा झुक रहे हैं क्यों, और आप बिल्कुल भी इनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब इनको समझ में आया कि बार बार कई लाइफ में इन्होंने आपके लाइफ में रोड़े अटकाए हैं, क्यों इनके लाइफ में जगलिंग है, क्यों इनके माइंड में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। ये सारी चीज़ों की जानकारी इनको प्राप्त हुई कि आप एक स्टार सीड हैं, ठीक है। इनको ये जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति से ही इन्होंने पूछा जिनको ये जानकारी थी, ठीक है। ऐसी बहुत ही अलग एनर्जी है किसी दी हेरोफेंट के एनर्जी में, किसी दी हाई प्रिस्टेस की, जो रियल में जिन्होंने आपकी एनर्जी इनको बता दी कि आप एक प्योर सोल हैं। तब कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने, और मुझे जो 3 व्यक्ति पहले भी नज़र आ रहे हैं, उनमें से किसी व्यक्ति ने आपके तरफ अपनी जो डिसीज है, जो बीमारियां हैं ना, वो आपके तरफ प्रोजेक्शन किया। इस वक्त में कितनी सारी चीज़ें हुई आपके साथ। द डेविल, मून के साथ द डेविल का कार्ड आना, इस वक्त में एक तरफ से नहीं, बहुत तरफ से आ रही थी ये चीज़ें। अप्रैल के मंथ में 4 साल पहले, 4 महीने पहले, इससे भी ज़्यादा, पर अप्रैल का मंथ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि किसी ने अपनी जो टॉक्सिसिटी है वो आपके तरफ प्रोजेक्ट किया, ठीक है। ये चीज़ें तो हो गई कि इन्होंने आपके बारे में पूछ लिया और इनको पता चल गया कि बार बार इन्होंने आपके लाइफ में जो है रोड़े अटकाए हैं, और जिस व्यक्ति ने आपके तरफ अपनी बीमारी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, उनको और कई गुना ज़्यादा प्रोजेक्शन हो गया, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ गया। इन दोनों के लाइफ में ही कर्मा बिगिन हो गया, जो कर्मा इनका थोड़े समय बाद स्टार्ट होने वाला था, है ना। देखिए ऐसा भी होता है, ठीक है। जब बार बार डिवाइन इंटरवेंशन होता है, जब बार बार समझाया जाता है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग में नहीं समझ में आता, तो जो इनका कर्मा, कार्मिक स्थिति बाद में स्टार्ट होने वाली थी, वो पहले स्टार्ट हो गई, ठीक है। नवंबर का मंथ नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति, इनमें से जो 3 है, उनमें से एक व्यक्ति जो फायरी एनर्जी में है, ये व्यक्ति अपने आप से किसी को भी कम नहीं समझते। आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, ठीक है। आप स्टार सीड भी मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, जो आप लोग समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन शिव शक्ति यात्रा में हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आप भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हैं। आपको ब्लैक एंड वाइट में अंतर पता चला है। इन सारी चीज़ों में आपको, या तो आपने कुछ सीखा है, उसके बाद सीखने के बाद आपका जो अनुभव है, आप काफ़ी अनुभवी हुए हैं, आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। इनके लाइफ में इनका कर्मा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपने कर्मा को, ठीक है। ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, चाहे ये घर आसपास के हो, चाहे आउटसाइडर हो, इनके लाइफ में जो कर्मा है, बिगिन हुआ है, उसे ये क्लोज नहीं कर पाएंगे। द सन की एनर्जी, आपके लाइफ में सारी कार्मिक स्थिति को पूरी तरीके से हील किया जा रहा है। सूर्यदेव जी महाराज जी, आप सूर्यदेव जी में जल जरूर अर्पण कीजिए। डेली मॉर्निंग के समय में आप श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुन सकते हैं, ठीक है।
इन लोगों के साथ आपका जो भी कार्मिक साइकिल था, जो ये बार बार रिपीटेशन में कर रहे थे आपके साथ, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी पर ये रहना चाहते थे, वो चीज़ें समाप्त हो गई है। ठीक है, वो चीज़ें बहुत लंबे समय के बाद, देखिए जय माता दी, समाप्त हो गई है। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बार बार आपके तरफ ना ऑनलाइन और ऑन कॉल आपके तरफ बार बार कुछ ऐसी चीज़ें क्रिया की है, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि आप इनके जैसे पहुंच से बाहर हैं। ठीक है, आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली, तो इन्होंने यहाँ तक क्रिया की है आपके लिए, लेकिन ये चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं कर सकती। 13 नंबर, 4 नंबर, आप में से कई लोगों का जो राहु ग्रह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ऑलरेडी आप कोई ऑनलाइन वर्क करते होंगे या आप ट्रैवल का कोई कार्य करते होंगे। ठीक है, तो आपका राहु ग्रह काफ़ी ज़्यादा उच्च का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इन्होंने आपको स्टक करने की कोशिश की, इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में आपके कार्मिक आपको ये इन्होंने दिखाया कि आपका पर्सनल लाइफ में कार्मिक कनेक्शन है, पर इस व्यक्ति के साथ, इन लोगों के साथ खुद ही आपका कार्मिक कनेक्शन था जो कि बैलेंस हो चुका है। आपका इनके साथ जो भी कार्मिक लेन देन था वो बहुत पहले ही बैलेंस हो चुका है। मैं देख पा रही हूँ कि जून के मंथ में 6 मंथ पहले इनके साथ आपका जो कार्मिक कनेक्शन था, लेन देन था, वो पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। ये व्यक्ति या तो इनमें से कुछ लोग या तो पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं। ये जैसे कि मैंने कहा कि इनमें से ज़्यादातर लोग मटेरियल बहुत ज़्यादा लोभी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ये इनके हाथ से जो है ना धन नहीं छूटता। ठीक है, चाहे इनके पास कितना भी मनी हो, आप यदि इनको समझ पाए तो समझेंगे कि ये दिखावा बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन इनके हाथ से किसी के लिए भी धन नहीं छूटता, ना ही गुड कर्मा के लिए, ना ही किसी ज़रूरतमंदों की हेल्प करते हैं। ठीक है, ये आपके हार्ट चक्र पर पहले ही कार्ड आया था 3 ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स का यहाँ पर हमको जो है रेमेडी यहाँ पर मिला है। आर्कएंजल राफेल जी आपके हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों को यदि पता होगा तो भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से हार्ट चक्र हील होता है। तो आप भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करें। इन सारी टॉक्सिसिटी से, इन सारी कार्मिक स्थिति से, इन सारी निगेटिविटी से आपको बहुत पहले निकाल दिया गया है। तो कुछ लोगों के लिए 30 दिन पहले, कुछ लोगों के लिए 30 तारीख को, कुछ लोगों के लिए जून के मंथ में 30 जून को आप इन सारी स्टकनेस से निकल चुके हैं। किसी की नज़र थी आपके घर में, तो हो सकता है आपने घर शिफ्ट किया, इनमें से किसी की नज़र थी तो आपको वहाँ से हटाया गया है या किसी स्थान से हटाया गया है आपको, आपके क्लोज वन को, तो वो आपके भलाई के लिए था। ठीक है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, माता जी की असीम कृपा है यहाँ पर आपके ऊपर, माता जी की असीम कृपा। मैं यहाँ पर शनिदेव जी की कृपा भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो शनिदेव जी काफ़ी खुश हैं आपके गुड कर्म से। ठीक है, ये इनमें से कोई एक व्यक्ति 20 नंबर के हो सकते हैं, 2 नंबर इनका हो सकता है। ये काफ़ी हिडन इनेमी आपके रहे हैं। ये चाहे कितना भी मुस्कुरा के बात करते हो, पर इनके अंदर में वो चीज़ें थी जो आपको फील हो रही थी। ठीक है, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए, आपको सब कुछ क्लियर नज़र आएगा, आपको सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है, नज़र आएगा। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आपको लेकर, आपको देखकर, आपकी फैमिली को देखकर इस प्रकार से सर पकड़ के कोई बैठा था। आपकी प्रोग्रेस को देखकर इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही, क्योंकि इन्होंने आपको इंडिसाइड करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। दिखावा करने की कोशिश की, वो आपको पता चल गया। आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपको मिल रहा है। आपके धैर्य को ये देख कर सोच रहे, इतना धैर्य कैसे आ सकता है कि इतने मैनिपुलेट करने के बाद, इतना दिल दुखाने के बाद भी आप अबंडेंस है। आर्कएंजल माइकल जी आपके मूलाधार चक्र को हील कर रहे हैं। आर्कएंजल एरियल जी आपके सैक्रल चक्र, जो इन्होंने जहाँ से इन्होंने ऐसा करवाया कि आपके जो चक्र है उससे जो एनर्जी इन्होंने खिंचवाई है अपनी तरफ, वो चीज़ें ब्लॉक कर दिया गया है। तो इनके पास आपकी जो एनर्जी है वो नहीं पहुंच सकती किसी भी प्रकार से। इन्होंने चाहे किसी भी तरीके का स्पिरिट एनिमल का, किसी भी प्रकार से किसी का भी प्रयोग किया हो, ठीक है, जो मॉनिटरी स्पिरिट का इन्होंने प्रयोग किया हो या कोई ऐसी क्रिया की हो, वो चीज़ें, वो एनर्जी आपकी पूरी तरीके से बर्न कर दिया गया। तो आप सुबह शाम दीप लगाते हैं, अग्निदेव जी की असीम कृपा है। ठीक है, कुछ मुझे जलने की एनर्जी रिसीव हुई है, तो कुछ चीज़ें जली है ना। यदि इनके पास कोई आपका कुछ भी ऐसा चीज़ था तो उनको जला दिया गया, वहाँ से आपकी एनर्जी को पूरी तरीके से हील कर दिया गया। आपको कहा जा रहा है कि आपके धैर्य को तो काफ़ी पसंद करते हैं एंजल्स और आपके असेंडेंट मास्टर्स।
डिवाइन जी आपके पोलाइटनेस को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं कि आप इतने मासूम हैं कि आप हर एक छोटी छोटी चीज़ में खुश होते हैं, ठीक है। और पहले आप बहुत जल्दी रो भी देते थे, लेकिन अभी आप बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। तो आप जल्दी खुश हो जाते थे, जल्दी दुखी भी हो जाते थे, लेकिन अभी आप काफ़ी बैलेंस हैं, ये यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है। बीइंग पोलाइट, आपको कहा जा रहा है आप जितने पोलाइट है वैसे ही रहिए, किसी के लिए अपने आप को बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप हमेशा ही परफेक्ट थे, आप हमेशा ही बहुत ही सही राह पर हैं आप, ठीक है। परफेक्ट तो देखिए कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो कमियां होती है, लेकिन जितना होना चाहिए 3D में आप बहुत ही बेस्ट एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस व्यक्ति को जो एडिक्शन था, कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिनको काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन है किसी प्रकार का, ठीक है। हो सकता है कि आपको देखना बार बार इनको अच्छा लगता रहा हो, तो ये दूर से देखते रहो, वो सारी चीज़ों को भी समाप्त किया जा रहा है। देखिए डिटॉक्स, ये ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से पूरी तरीके से डिस्टेंस किया जा रहा है। ऐसे लोगों को चाहे ये कितना भी दिखावा करें कि ये आपकी बहुत इज्जत करते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल, आपको कहा जा रहा है कि यदि इनमें से कुछ लोग आपको इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करें, इमोशनली आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश करें, तो आपको इमोशन कंट्रोल करना है, ठीक है। आपको डिसबैलेंस नहीं होना है, क्योंकि मेजर चेंज स्वयं भोले बाबा जी इन पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। अगर ये किसी भी प्रकार से आपके तरफ कोई ऐसी चीज़ें करते हैं तो ऐसा बैकफायर होगा कि जैसे कहते हैं ना कि ये सोच भी नहीं पाएंगे कि वो चीज़ करने के बारे में किसी और के लिए भी, क्योंकि मेजर चेंज है। पंच तत्व आ गया यहाँ पर, वात का पित्त मुझे नज़र आ रहा है। तो आप यदि अपनी रूटीन को सही करेंगे तो ये आपका बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप योग का सहारा लीजिए, योगा कीजिए, ठीक है। रुद्राक्ष धारण कीजिए, योगा कीजिए, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में ना बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। क्योंकि अब आपके तरफ से आपके लिए स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा मुझे रिसीव हो रही है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा। भोले बाबा जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके और कहीं ना कहीं इनसे कहा जा रहा है कि अंत ही आरंभ है। आपको आपके स्पिरिचुअल यात्रा का ये एक पड़ाव का अंत है और दूसरे पड़ाव का प्रारंभ है। और इनके लाइफ में कार्मिक स्थिति बैगेजेस जो है प्रारंभ हो रहा है। वो हो सकता है कि आपको नज़र ना आए या इनको नज़र ना आए, पर बहुत जल्दी इनको समझ में आने वाला है, क्योंकि सब ठीक है। जय माता दी, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से कार्ड आते हैं। मैं जब मेडिटेशन में बैठी थी तो मुझे यही कार्ड नज़र आया था, सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा करें। उत्सव बहुत जल्द सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है। हो सकता है कि ये जो त्यौहार का समय है वो आपके लिए एक कोई गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, ठीक है। वो आपके लिए एक न्यू, कुछ नया लर्न करने का, कुछ नया अर्न करने का, कुछ एक नया द्वार आपके लिए ओपन हो रहा है। आपके सोल फैमिली मेंबर आपको पहचानने वाले हैं। जिन लोगों को इन्होंने 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी में कंफ्यूज कर रखा था वो अपने कंफ्यूजन से हट रहे, क्योंकि यहाँ पर स्वयं बाबा जी सबके जितने भी लोगों के थर्ड आई चक्र पर इन्होंने प्रोजेक्शन किया था उसे हील किया जा रहा है एंजल्स के द्वारा, असेंडेंट मास्टर्स के द्वारा। और स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है कि यहाँ पर मेजर चेंज में जो अंत है वो प्रारंभ है। तो कुछ चीज़ें, कुछ एक अध्याय समाप्त हो रहा है जो कार्मिक स्थिति है, और एक डिवाइन टाइमिंग आपके लिए यहाँ पर स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं जब भी समय मिलता है आपके कमेंट ज़रूर मैं पढ़ती हूँ, जैसे रात भी हो जाता है तो भी मैं पढ़ती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि जब कमेंट्स जो है कम होते हैं जैसे कि, तो मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई भी करती हूँ, लाइक भी करती हूँ। और किसी ने पूछा था कि रेकी हीलिंग सीखने के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। कॉल ना करें, व्हाट्सएप में मैसेज भेजें, क्योंकि बहुत सारे वर्क चलते रहते हैं तो कॉल रिसीव नहीं हो पाते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।